शहर का ढंढोरची लंदन की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करता चला जा रहा था, लोगो सुनो, लोगो सुनो। जिस बात का वो ऐलान कर रहा था वो ये थी कि किसी परदेसी का एक थैला खो गया है जिसमें सोने के 200 सिक्के भरे हुए हैं। जो शख्स इस थैले को तलाश कर लेगा उसको थैले की आधी रकम बतौर इनाम दे दी जाएगी। ढंढोरची सड़क की नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि इतने में एक मल्लाह दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। ठहरो, वो चिल्लाया, मुझे ये थैला 2 दिन कबल मिला है। ये एक कहवा खाने में पड़ा था। मेरी समझ में ना आया कि मैं इसका क्या करूं। मैंने इसके सिक्के गिने नहीं मगर वज़न से मालूम होता है कि बहुत से हैं। ढंढोरची ने रुपयों का थैला मल्लाह से ले लिया और उसकी डोरी खोल डाली। शहर के लोग मुंह खोले देखते रहे। ढंढोरची ने खामोशी से सिक्कों को गिना। पूरे 200 सिक्के थे। नौजवान, तुम खुशकिस्मत हो, उसने कहा और थैले को मल्लाह के हाथ में दे दिया। इस थैले को लेकर टाबार्ड सराय जाओ, वहाँ तुमको एंड्री नामी सौदागर मिल जाएगा और बस इनाम तुम्हारा हो जाएगा। मल्लाह, जिसका नाम जैक था, थैले को मजबूती से पकड़े हुए मजमा को चीरता हुआ घूमकर चला गया। चंद मिनटों के बाद उसे उस कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई जिसमें वो दौलतमंद परदेसी ठहरा हुआ था। सिक्कों से भरा हुआ थैला जब उसके सामने मेज़ पर रखा गया तो उसकी आंखें लालच से चमकने लगीं। इधर मल्लाह ने यह बताना शुरू किया कि उसे ये रकम कैसे मिली। उधर सौदागर ने बड़े एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। मल्लाह ने कहा, जनाब, मुझे अगर ये मालूम होता कि ये रकम आपकी है तो मैं बड़ी खुशी से इनाम लिए बग़ैर ये रकम आपको वापस कर देता, मगर मेरी माँ एक बेवा है और हम लोग बहुत गरीब हैं। अब ये रकम जो आप मुझे देंगे तो उसकी बदौलत मैं जहाज़ की मुलाजमत छोड़ सकूँगा और अपनी माँ की खिदमत कर सकूँगा और शायद ख़ुद अपना छोटा मोटा कारोबार भी चला सकूँ। लेकिन लालची और चालाक सौदागर को अब चूँकि अपनी रकम दोबारा मिल गई थी, लिहाजा वो बेचारे जैक को धोखा देने और इनामी रकम ना देने की तरकीब सोचने लगा। वो गिनती ख़त्म करने के बाद चिल्लाया, चोर कहीं के, और खाली थैले में हाथ डालकर बोला, और मेरे ज़मुरद को तुमने क्या किया? मेरा ज़मुरद तो हज़ारों रुपए का था। वो इन्हीं सिक्कों के साथ थैले में था और अब वो गायब है। जल्दी बताओ वो कहाँ है? ईमानदार मल्लाह सटपटा गया। वो हकला कर बोला, मगर इसमें कोई ज़मुरद नहीं था। ढंढोरची ने ज़मुरद के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा और उसने जब सिक्कों को गिना तो उसमें वो ना था। मैं कोई चोर नहीं हूँ। और चलो, सौदागर ने बात काट कर कहा, मेरा ज़मुरद वापस करो और अपना इनाम लेकर चलते बनो, वरना मैं तुमको जेल खाने में डलवा दूँगा। चोर कहे जाने पर जैक को बड़ा गुस्सा आया और जेल खाने की धमकी ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। मैं समझ गया, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, वो चिल्लाया। कोई शख्स मुझे बिला वजह चोर नहीं कह सकता। अपना थैला लो और चलो मेरे साथ लॉर्ड मेयर की अदालत में। वहाँ मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा, हालांकि मैं गरीब हूँ। उस ज़माने में लॉर्ड मेयर थे मशहूर ज़माना डिक डिहिंगटन। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उन दोनों आदमियों को गौर से देखा जो उनके सामने खड़े थे। एक तो था लालची और चंदी आंखों वाला दौलतमंद ताजिर, और दूसरा एक गरीब मल्लाह जिसके चेहरे से ईमानदारी टपक रही थी। सर रिचर्ड जब झगड़े का सबब सुन चुके तो उन्होंने पूछा कि ताजिर ने ढंढोरची को ये क्यों नहीं बता दिया था कि थैले में एक कीमती ज़मुरद भी है। थैला पाने वाले की ईमानदारी का इम्तिहान लेने के लिए ये बात नहीं बताई गई थी, ताजिर ने जवाब दिया। ये सुनकर सर रिचर्ड ने दानिशमंदाना अंदाज में सर हिलाया। फिर उन्होंने उन दोनों आदमियों को करीब आने के लिए कहा, क्या तुम कसम खाकर कहते हो कि जो थैला तुम्हारा खो गया था उसमें 200 सोने के सिक्के और एक ज़मुरद था? उन्होंने ताजिर से पूछा। जी हाँ, मैं कसम खाता हूँ, एंड्री ने जवाब दिया। अब सर रिचर्ड ने मल्लाह से पूछा, और तुम कसम खाते हो कि तुमने जो थैला पाया उसमें सिर्फ 200 सोने के सिक्के थे? जी हाँ, जैक ने जवाब में कहा। यह सुनकर लॉर्ड मेयर ने लालची ताजर की तरफ सर्द मोहरी से देखते हुए कहा, तब तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि ये थैला तुम्हारा नहीं है, लिहाजा ये रकम नौजवान तुम्हारी है। वो जैक को देखकर मुस्कुराए और कहा,
شرط یہ ہے کہ 40 دن کے اندر کوئی شخص اس رقم کا مطالبہ نہ کرے۔ سر رچرڈ کا یہ فیصلہ سن کر چالاک تاجر کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ تیزی سے عدالت کے کمرے سے چلا گیا۔ جیک رقم کا تھیلا لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ اور اس کی ماں آرام و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔